हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक न्यू व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी ई श्रम कार्ड बनाया है तो उसका पैसा आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो भारत सरकार की योजना के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों ने ई श्रम कार्ड का फ़ायदा उठाया है, उसका लाभ उठा रहे हैं। और इस योजना के अनुसार जो मज़दूरों को कुछ फाइनेंशियल हेल्प है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। लेकिन कुछ लोग कम जानकारी होने के कारण उनको ये पता नहीं हो पाता कि उनको उनके ई श्रम कार्ड में पैसे जमा हुए हैं या नहीं हुए हैं, या फिर इस कार्ड का काम क्या है, फ़ायदा क्या है। तो वही सब आज से आपको इस वीडियो की हेल्प से शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ई श्रम कार्ड क्या है। तो ई श्रम कार्ड एक प्रकार की योजना है जो कि सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा चलाई गई है, जिसमें योजना का नाम है ई श्रम कार्ड योजना, जिसका जो मेन उद्देश्य है वो है मजदूरों की सहायता करना। और इसमें जो एज लिमिट है वो दी गई है आपकी 16 साल से लेके 60 साल तक, यानी कि 16 साल से 60 साल तक के जो भी एज के लोग हैं वो ई श्रम कार्ड की कैटेगरी में बना के अपने इस कार्ड को बना सकते हैं। और जो इसका जो मेन जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है। इसके लिए क्या चार्जेस है रजिस्ट्रेशन का, तो नॉर्मली वो 20 रुपये पड़ता है अगर आप CSC सेंटर से बनवाते हैं, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.ishram.gov.in। तो इंडिया में जनरली हम देखते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसे हम असंगठित क्षेत्र, जो अनसिक्योर्ड है, उसमें काम करने वाले लोगों के लिए, मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड को जारी किया गया, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके तहत मजदूर सरकार, जो मजदूर हैं, सरकार के द्वारा जारी की गई सारी योजनाएं, यानी कि बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और इस कार्ड को जारी करने का मेन जो पर्पस है वो है वन नेशन वन कार्ड। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने द्वारा ई श्रम कार्ड होल्डर्स को 500 रुपये की 4 किस्त देने का ऐलान किया गया था, जो कि लगभग सभी ई श्रम कार्ड होल्डर्स के खाते में आ चुकी है। और अराउंड 43 पॉइंट समथिंग करोड़ जो मजदूर हैं, लेबर हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसका प्रॉफिट भी एक ई श्रम कार्ड होल्डर को मिल सकता है। तो ई श्रम कार्ड में बेसिकली 12 डिजिट्स का एक खाता नंबर दिया जाएगा, जैसे आधार कार्ड का होता है, जिसे UAN भी कहते हैं। और ये जो नंबर है ये एक बार ही दिया जाएगा और पूरे देश में ये कार्ड वैलिड होगा। और इसके लिए ये बताना जरूरी है आपको कि जो ई श्रम कार्ड है पूरी ज़िंदगी के लिए वैलिड होगा, यानी कि इसको कोई रिन्यूअल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ई श्रम कार्ड में पैसे कैसे चेक करें, तो सबसे पहले उसके लिए आपको करना है कि वैसे तो ई श्रम कार्ड के पैसे चेक करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आपको आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं। तो उसके बेसिकली 3 तरीके हैं। पहला है कि बैंक में जाकर आप ई श्रम कार्ड के पैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि ई श्रम कार्ड से जो बैंक अकाउंट आपका लिंक हो रखा है उस ब्रांच में आपको जाना है और उस बैंक में अपने जो बैंक खाता है उसकी पासबुक लेकर जाएं। जो बैंक ऑफिसर होगा वो अपनी पासबुक पर अपडेट करके, एंट्री करा के वो बता देगा कि इसमें कोई पैसे आया है कि नहीं आया है। अगर आया होगा तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे आपकी पासबुक में शो हो जाएगा। और दूसरी बात, आप ATM से भी चेक कर सकते हैं। जनरली वो तो ऑप्शंस कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या मिनी स्टेटमेंट को चेक करना होगा। दूसरा ऑप्शन है PFMS के थ्रू। उसमें क्या होता है कि आपको PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, https://pfmc.nic.in, उस पर विजिट करना है और उसके होम पेज पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें आपको नो ईयर पेमेंट का ऑप्शन होगा। तो उस पर क्लिक करके आपको पेमेंट बाय अकाउंट का ऑप्शन आएगा। उस पर सारी डिटेल्स आपको डालनी है, जो भी आपका कार्ड लिंक है उस कार्ड की डिटेल डाल के आपको जो भी नेसेसरी डिटेल्स करके ये ऑप्शन से पता हो जाएगा। उसके लिए आपको OTP आएगा रजिस्टर्ड नंबर पे, आप उस पर कंफर्म करके चेक कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है उमंग के थ्रू। उमंग भी जैसे हम जानते हैं कि एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी नॉर्मल हर टाइप की जो सब्सिडी होती है उसकी डिटेल्स, अपडेट्स उमंग ऐप में आती रहती है, जो कि आप गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको नॉर्मली डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आप इस ऐप पर अपना खाता बनाना होगा। अगर आपका खाता पहले से ही है, यानी कि आपका अकाउंट पहले से उसमें बना हुआ है, तो आपको क्रिएट अकाउंट की जरूरत नहीं है। उसको डायरेक्ट आपको OTP से लिंक करके आप अकाउंट हो जाएगा। उसको रजिस्टर करने के बाद उसमें भी नो ईयर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मैसेज भेजकर, यानी कि आप उसमें एक मैसेज आता है बैंक का जो आपका रेलेवेंट होगा उसमें भेज सकते हैं। यानी कि ई श्रम कार्ड के पैसे चेक करने का जो नेक्स्ट तरीका है वो है मैसेज के थ्रू। इसके लिए आपको अपने उस मोबाइल का मैसेज बॉक्स चेक करना है जो कि आपको श्रमिक कार्ड से लिंक है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई मैसेज आया होगा, तो उसमें आप रिप्लाई करके वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मिस कॉल के थ्रू, यानी कि मिस कॉल के द्वारा भी आप पैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको
बैंक खाता जो है उसके साथ जो कार्ड लिंक है, मतलब मैसेज का और इसका दोनों का ऑप्शन सेम है। लेकिन अगर आपको ई श्रम कार्ड से पैसे नहीं आए हैं तो आपको क्या करना है? तो अगर आपके ई श्रम कार्ड में पैसे नहीं आए हैं लेकिन बाकी कार्ड होल्डर्स में पैसे आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है कि जो ई श्रमिक कार्ड में अगर कुछ आपका तो फॉल्ट हो सकता है, यानी कुछ एरर्स हो सकते हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, जिससे आपको जल्द से जल्द सही करवा लेना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका कार्ड कंफर्म नहीं होगा, डिटेल्स कंफर्म नहीं होंगी, तो आपको पेमेंट नहीं देंगे। तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर दोबारा जाएं और वहाँ पे इस चीज़ को कंफर्म करें कि भाई बाकियों के पैसे उनके खाते में आ चुके हैं, लेकिन हमारे में तो अभी आए ही नहीं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो पेंशन जिनको मिल रही है उनको इस कार्ड का प्रॉफिट होगा। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जो ई श्रमिक कार्ड होल्डर्स थे उनको 1000 रुपये हेल्प की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो किसी भी पेंशन के लाभार्थी, यानी कि जिसको अगर कोई पेंशन मिल रही है और उन्होंने पेंशन कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाया हुआ है, तो उनको ये अमाउंट नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी भी अगर पेंशन आ रही है और आपने ई श्रम कार्ड बनवाया हुआ है, तो इसको ध्यान देना जरूरी है कि आपको जो पेंशन आ रही है वो मोबाइल नंबर उससे लिंक है और ई श्रम वाला भी लिंक है, तो आपको वो जो ई श्रम से जो पैसा आएगा वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फ्यूचर में इस पर कुछ तय नहीं है, इसको मिल भी सकता है, वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। और इसमें अगर हम बात करें कि क्या जो किसान सम्मान योजना है उनको इस कार्ड का लाभ होगा, रिसेंटली जिन लोगों ने किसान सम्मान योजना के तहत 6000 रुपये प्राप्त किए थे उनको ई श्रमिक कार्ड की पहली किस्त नहीं दी गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्डर था वो तभी जारी किया गया था। फ्यूचर में हुआ क्या कि सरकार के इस निर्णय पर भी कुछ नहीं कह सकते कि भाई दोबारा उनको देना चाहे कि नहीं चाहे। अब उसके लिए क्या क्या बेसिक नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है कि आपको कैसे ई श्रमिक कार्ड बन सकता है, तो उसके लिए आपको देखो इंडिया का सिटीजन रेजिडेंस होना जरूरी है। एज जो है वो 18 से 60 होनी चाहिए और किसी भी बैंक में जो होल्डर का खाता होना चाहिए जिसके साथ मोबाइल नंबर अटैच हो, और जो होल्डर के पास यानी जो एप्लीकेंट है उनके पास यूआईडीए के द्वारा जो आधार कार्ड होना चाहिए जारी किया हुआ, और जो एप्लीकेंट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर या जिसे हम कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र में काम करता होना चाहिए। ईपीएफओ या ईएसआईसी की अगर हम बात करें तो उसके पोर्टल पर रजिस्टर करने के वो योग्य नहीं होंगे। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं ई श्रमिक कार्ड के? तो इसका बेसिकली फ़ायदा ये है कि जो इंडिया गवर्नमेंट ने लगभग कम से कम 38 करोड़ अराउंड श्रमिक कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, और इन फ़ायदों के उनमें से कुछ फ़ायदे ये हैं कि श्रमिक कार्ड जो होल्डर्स हैं उनको 2 लाख रुपए दुर्घटना का जो बीमा का लाभ भी दिया था। सेकेंड, जो गवर्नमेंट के द्वारा मजदूरों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी है उनको पहुंचाया जाएगा। ई श्रम कार्ड के तहत मजदूरों को जो भी आपका बीमा योजना जैसी योजना को भी उसके थ्रू करेगा, यानी कि हर स्टेट में इंडिया के ये जो कार्ड है वो मान्य होगा। तो दोस्तों ये थी इससे जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें कि ई श्रम कार्ड से पैसे कैसे चेक कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन इसके लिए एंटाइटल्ड है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका जो रिप्लाई है एज सुन एज पॉसिबल आपको दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू वीडियो के साथ।